हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज मैं लाइफ में पहली बार आप लोगों के साथ अपना सैड सीन शेयर करूंगी, जो कि मेरे साथ मेरे इस बेकिंग करियर में पहली बार हुआ है। तो पूरी वीडियो को सुनिएगा और फिर अफसोस भी ज़ाहिर कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। ये केक मैंने बनाया है 2.5 पाउंड्स चॉकलेट फज फ्लेवर में। इनसाइड फ्लेवर भी चॉकलेट फज है, आप लोगों के सामने ही है, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। ठीक हो गया। बेक किया है 6 इंचेस वाले मोल्ड में, और फिर उसके बाद मैंने इसकी 4 लेयर्स कर ली थी, थिक सी मोटी सी लेयर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सैड सीन ये हुआ कि मेरे पास ये ऑर्डर आता है 2 दिन पहले। ठीक है, बिल्कुल 2 भी दिन नहीं कहेंगे, 1.5 दिन पहले कह लें आप। ठीक हो गया। और ऑर्डर जो है वो मेरी पुरानी कस्टमर के थ्रू आता है, जो कि बहुत इजी गो और बहुत हैप्पी गो कस्टमर है, एंड हमेशा सेटिस्फाई रहती हैं विद ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आई जस्ट एक्सेप्टेड द ऑर्डर। मैं जॉब पर थी, आई हैव सीन द मैसेजेस। उन्हें केक चाहिए था पूरा अंडर वाटर थीम पर, जिसमें उनको गोल्ड फिशेस चाहिए थी अलॉन्ग विद द शेल्स और वेव्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली उनको एक ना अंडर वाटर थीम चाहिए थी। मैंने उनके मैसेजेस देखे, मैंने रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे 2-3 सैम्पल्स भेजे थे ऑफ द केक। ठीक है, रेफरेंसेस कह लें आप लोग। एक में जो है वो गोल्ड फिश ही थी, और कुछ में जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस थी, जो कि कोई डॉल्फिन का लुक दे रही थी, कोई शार्क का लुक दे रही थी, जहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई। हालांकि मैंने उनको कह दिया था कि आप ना एक रिटर्न भी मुझे बना के भेज दें मैसेज, क्योंकि मैं पिक्चर्स इमेजेस को फिर देख के फॉलो कर रही होती हूँ, क्योंकि क्या चीज़ है क्या नहीं है, एक काम तो करती नहीं हूँ मैं, 2-3 कर रही होती हूँ। सो दैट्स वाई एंड शी डिड दैट। उन्होंने मुझे भेज दिया था। वहाँ पे ये हो गया कि मैंने वो मैसेज देखा तो सही, उन्होंने गोल्ड फिश लिखा हुआ था, बट क्योंकि इमेजेस बहुत सारी थी, तो आई थॉट कि ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट फ़िश भी हो जाएगी तो मसला नहीं है। मेरे दिमाग में ये एक इमेज बनी कि अगर उनको फ़िश ही सिर्फ चाहिए, गोल्ड फिश और डॉल्फिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डिफरेंट इमेजेस थी, जिसके थ्रू मैं चली और मैंने वहाँ पे डॉल्फिन बनाई है। आप लोग अभी आगे देखोगे। मैंने रात को इसकी जो है वो क्रम कोटिंग करके रख दी, जो मैं कर रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ये सारा काम मैंने रात में कर दिया था, केक का क्रम कोट, और फिर उस पर जो ओम्बर इफ़ेक्ट देना है, लाइक अंडर वाटर फील वाला, वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें मैंने रात में कर दी थी। मेरी तरफ से ये प्रोग्राम था कि बस मैं सुबह उठूँगी और मैं केक को फ़ाइनल टच दूँगी विद शार्प क्या कहते हैं, डॉल्फिन्स, और फिर स्प्रिंकल्स, और जो भी फॉन्डेंट का सारा काम है वो सब करने वाला मैं सुबह कर लूँगी। तो ये वाला सारा मेरे दिमाग में सेटअप था, और इसी के थ्रू मैं चल रही थी। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो सुबह जब मैं उठी हूँ, तो सुबह मेरे पास ऑब्वियसली इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि मुझे जाना होता है अपने ऑफिस, सेंटर जाना होता है, और सेंटर भी टाइमली पहुँचना होता है। सो आई वेक अप एट 6, और फिर मैंने केक पे अपना सारा काम ख़त्म किया विद इन एन आवर, और फिर मुझे जॉब पे जाना था। यहाँ पे एक और गलती ये हो गई कि मुझे ना उनको इसी वक्त ही जब मैं बना रही थी तो पिक्चर भेजनी चाहिए थी, बट व्हाट आई थॉट कि ठीक है, इतनी पुरानी कस्टमर है, इट्स नॉट अ न्यू कस्टमर, कि मैं एक एक चीज़ जो है वो उनको भेजूँ। अभी आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताओ कि ये जो नीचे ब्लू मैंने कलर दिया है, जो एक्वा ब्लू कलर है, दैट गिव्स द अंडर वाटर थीम। ठीक है, जो पानी का इनसाइड कलर होता है, अब ऑब्वियसली अंदर जाके समुंदर में देखा नहीं है, बट जितना हमने मूवीज़ में, ड्रामाज में देखा है, दैट इज़ इट। ठीक हो गया। ऊपर मैंने इसको किया था ऑफ क्रीम कलर, जो होता है क्रीम स्किनिश बटर क्रीम कलर होता है। सो ये वो वाला कलर था, ताकि अंडर वाटर जो क्या कहते हैं थीम है वो आ जाए। अभी आगे मैं इस पे वेव्स का लुक क्रिएट करूँगी। आप लोग लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या जो वेव का लुक क्रिएट किया है वो वेव्स नहीं लग रही हैं। अब अगर आप उसे समुंदर की वेव से मिलाने लग जाओगे, तो आई एम नॉट श्योर कि समुंदर में ऐसी वेव्स होती हैं या नहीं होती हैं, बट जितनी की वेव्स हम केक के पे क्रिएट कर सकते हैं वो यही हैं। एनीवेज, उनको जो है वो वेव से भी थोड़ा सा कंसर्न था कि वेव्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, वेव्स आर नॉट द वेव दैट शुड बी। ओके, ठीक है। उसके बाद ये जो केक का ऊपर का जो एजेस हैं वो तो ऑब्वियसली डिज़ाइन में भी थे, एंड दे वांटेड द सेम, जो कि वो मेरे अकॉर्डिंग तो थे। ठीक है। एक जो फ़िशेज़ वाला मिस्टेक हुआ था, जब मैं ऑफिस चली गई, आई सेंडेड द पिक्चर्स, तब मैंने उनको भेजी, एंड शी सेड कि ये तो डॉल्फिन लग रही हैं, हमने गोल्ड फिश मेंशन किया था। आई हैव रियलाइज्ड कि ओके, मिस्टेक हो गई है। मैंने उनको बोला ठीक है, मैं ऑफिस से जैसे ही घर पहुँचती हूँ, तो मैं उसी वक्त ही लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड में घर जाके आपकी फ़िशेज़ पे काम करके उनको गोल्ड फिश कर दूँगी, जो कि मैंने किया है। लास्ट में ना मैंने पिक्चर अटैच किया, आप लोग देखिएगा कि मैं घर आई हूँ, मैंने केक का ऊपर की फ़िशेज़ उतारी जो डॉल्फिन्स
लगी हुई हैं वो उतारने के बाद मैंने उस पर न्यू गोल्ड फिशेस बनाई। विद इन लाइक हाफ ऑफ द आवर मैंने वो फिशेस की बनाई हैं। इतना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। आई कैन नॉट से कि कोई बिकर इतना जल्दी काम करेगा अकेले, वो भी एक थका हुआ बंदा। इट्स डिफ़िकल्ट टू डू बट स्टिल आई डिड। और मैंने बना के उनको पिक्चर्स भेजी। अच्छा, फिशेस का कोई जवाब नहीं आया कुछ टाइम तक। ठीक है, मैंने कहा चलो अब डिलीवर करना है, मैंने पैक कर दिया। देन फिर थोड़ी देर में जवाब आता है कि नई फ़िशेस जो आपने बनाई हैं न्यू ऐसी हैं वो वैसी हैं, नीचे बॉर्डर पे है जो शेल्स कम लगे हुए हैं, शेल्स लगाने हैं। फिर छोटी फ़िशेस नीचे नहीं हैं। आई हैव सेड कि छोटी फ़िशेस का कोई स्पेसिफिक मोल्ड नहीं आता है, बट स्टिल मैंने मर्मेड लगाई हुई हैं, मर्मेड टेल। तो वहाँ पे ना बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। एंड आई हैव सेड कि व्हाट यू वांटेड टू डू, यू वांट द रिफ़ंड, क्योंकि वो इतने पुराने कस्टमर थे। आई डोंट वांटेड देम टू लाइक कुछ भी नेगेटिव वाली एक साइड आनी ना, और मुझसे नहीं होती नेगेटिविटी इतनी बर्दाश्त। एंड जैसे ही मैंने कहा दे सेड हाँ ठीक है रिफ़ंड कर दें। तो दैट इज़ वेरी बैड सीन, क्योंकि ये केक है, ये कोई ऐसा आपने शॉपिंग नहीं की, ये सामान नहीं ख़रीदा है कि आपने एक बार ख़रीद लिया, आप वापस आए शॉप पे और आपने कहा ये नहीं पसंद आया है ले लें, तो उन्होंने वापस हैंग कर दिया। ये केक है जो कि बन चुका सामान एक जगह पे आप कह लें यूटिलाइज़ हो चुका है, और वो वापस से अंडू चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मैदा, केक, चॉकलेट, बटर क्रीम, फॉन्डेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। बट फिर देन आई वाज लाइक अभी मैं क्या करूँगी। ये 4000 का केक था, 2.5 पाउंड अलॉन्ग विद द डिस्काउंट, जिसको फिर 2000 तो मैंने एडवांस लिया हुआ था। एंड आई वाज लाइक इतने पुराने जो है वो मेरे कस्टमर हैं, किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हैं, आई डोंट वांटेड टू र्यून द रिलेशनशिप। बट स्टिल फिर मैंने उनको इस टाइम तो मैंने वापस किए, प्लस मैंने उनको रियलाइज़ करवाया कि दैट्स नॉट अ थिंग जो कि आप लोग कर दोगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट आई हैव टू डू विद दिस केक। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ एक बच्चा है जो कि मुझे फुप्पो कहता है, हालांकि मैं उसकी फुप्पो नहीं हूँ, और उसके फादर भी मुझे अपनी मुँह बोली बहन समझते हैं, मानते हैं। सो देन फिर केक भी बिल्कुल बच्चों वाली थीम का था, मैंने केक उनको भिजवाया एंड ही वॉज सो हैप्पी। वो बच्चा इतना खुश था, उसने मुझे इतना प्यारा फीडबैक भी दिया। तो कुछ चीज़ें ना आप करते किसी के लिए हो और वो जाती किसी और को है, तो हमेशा अपने जो है वो गॉड पे आप भरोसा रखो, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।